चैत्र नवरात्रे में रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दे ये एक चीज, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे जय माता दी। दोस्तों आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ ही आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों चैत्र नवरात्रि का पर्व 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है और ये पर्व आदि शक्ति माता दुर्गा को समर्पित है। इस बार चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल दिन शनिवार से है। इस बार नवरात्रि में किसी भी तिथि का क्षय नहीं है, तो इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक होंगे। नवरात्रि में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। ऐसा करने से माता की खास कृपा बरसती है। इस बार की चैत्र नवरात्रि के दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। 2 अप्रैल से सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग बन रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर आप चैत्र नवरात्रि में रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें ये एक चीज, तो माता लक्ष्मी जी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों झाड़ू हर किसी के घर में होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि झाड़ू को सीधे तौर से माता लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत सारे शुभ और अशुभ शगुन भी होते हैं, और झाड़ू कैसे रखे, कब खरीदे, कब फेंके, और झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा कर रख दे चैत्र नवरात्रि में रात सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठा हो जाए और सारी परेशानियां दूर हो जाए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि झाड़ू जो है वो माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता रूपी परेशानी को घर से बाहर कर निकाल देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे शुभ प्रयोग किए जाते हैं। आज हम आपको ऐसी खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन खासकर अगर हम चैत्र नवरात्रि में कोशिश करें तो माता लक्ष्मी जी दौड़ी चली आएंगी। कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती है। दोस्तों झाड़ू को लेकर अगर हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें तो घर से कलह कलेश खत्म हो जाएंगे, घर में माता लक्ष्मी जी का वास होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा है। बीमारियों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू लिए हुए रहती है और इसीलिए झाड़ू का नियमित प्रयोग करने से कुछ समय में ही विशेष लाभ प्राप्त होते हैं और कुछ बातों का विशेष ध्यान भी हमें रखना आवश्यक है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि सूर्य अस्त के बाद, खासकर चैत्र नवरात्रि में सूर्य अस्त होने के बाद तो झाड़ू भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी। दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद झाड़ू तो क्या, पोछा भी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जरूरी हो तो कूड़ा किसी कपड़े से समेटकर आप किनारे कर लें और घर से बाहर ना फेंकें, वरना घर की लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है। अगले दिन सुबह घर की सफाई के साथ ही कचरे को बाहर फेंके। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों हमेशा झाड़ू को एक जगह पर रखना चाहिए, एक ही जगह पर रखने की व्यवस्था करें। अब ऐसा ना हो कि कहीं पर भी आपने झाड़ू लगाया और इधर उधर आपने रख दिया। ऐसा करने से घर में धन का आगमन प्रभावित होता है और आर्थिक परेशानियों से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। दोस्तों अगर आपने चैत्र नवरात्रि में सपने में झाड़ू देखा है तो इसका मतलब है कि माता रानी की कृपा बरसने वाली है और माता लक्ष्मी जी आपके घर पधारने वाली है। झाड़ू को अगर आप चैत्र नवरात्रि के दिनों में सपने में देख लेते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों इस बार 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और कई सारे दुर्लभ राजयोग और शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। जहां एक और सर्वार्थ सिद्धि योग है, दूसरी ओर अमृत सिद्धि योग है, तो वहीं कई ग्रहों की युति राजयोग और धन योग का निर्माण भी कर रही है, जिसके कारण ये बहुत ही शुभ और फलदायी बनने वाली है। इस दिन यानी कि अगर आप चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे कुछ चीजें दबा कर रख देते हैं तो माता लक्ष्मी जी की खास कृपा पूरे साल आप पर बरसने वाली है। अन्न धन के भंडार भर जाएंगे, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों अगर आपके घर में साल पुराना या 6 महीने पुराना झाड़ू है जो खराब हो चुका है, काफी पुराना हो चुका है, तो ऐसा झाड़ू घर में नकारात्मकता बढ़ाता है। ज्यादा पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए और न ही टूटा हुआ झाड़ू घर में रखना चाहिए। इससे जीवन में धन की परेशानियां बढ़ती है। तो अगर आपके घर में झाड़ू पुराना हो गया है तो इस नवरात्रि नई झाड़ू लाइए, और नवरात्रि में नई झाड़ू उपयोग में लाना शुभ होता है।
दोस्तों, जिस तरह से आप अपने घर में धन को छिपा कर रखते हैं, उसी प्रकार से झाड़ू को भी अपने घर में छिपा कर रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए। लोगों की नजरों में ना आए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। भूल कर भी खुले आंगन में, खुले आसमान के नीचे झाड़ू ना रखें, वरना जीवन में परेशानियां बढ़ जाएंगी। क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ेगा, इसीलिए ऐसा ना करें। आइए अब जानते हैं कि क्या है वो चीज जो आपको झाड़ू के नीचे दबा कर रखनी चाहिए। पहली चीज दोस्तों, चैत्र नवरात्रे के किसी भी दिन आप रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे लाल मिर्च रखें। जी हाँ दोस्तों, 5 लाल मिर्च या फिर 11 लाल मिर्च आप जरूर दबा कर रख दें। अगर आपके घर में किसी को नजर लग गई है, नकारात्मकता बढ़ गई है, किसी ने टोना टोटका आप पर कर दिया है, या आपके परिवार के किसी भी सदस्य पर किसी ने कोई काला जादू कर दिया है, बार बार कोई बीमार पड़ रहा है, तो आप रात सोने से पहले चैत्र नवरात्रे में झाड़ू के नीचे चुपके से 5 या 11 लाल मिर्च दबा कर रख दे। माता रानी की खास कृपा बरसेगी, कभी भी नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, और किसी का भी किया कराया अगर कुछ है तो वो भी दूर हो जाएगा। और अगले दिन सुबह जब घर की साफ सफाई करे तो इस मिर्च को भी गंदगी के साथ घर से बाहर कर दे। दूसरी चीज जो आप झाड़ू के नीचे रख सकते हैं वो है धनिया। धनिया माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। अगर आप साबुत धनिया थोड़ी सी मात्रा में झाड़ू के नीचे रखते हैं तो घर में धन आता है, धन की कमी नहीं होगी। नौकरी, बिजनेस, व्यापार में बढ़ोतरी के लिए आप इसे जरूर रखिए, और इसे आप अगले दिन सुबह घर की साफ सफाई के साथ कचरे के साथ ही बाहर फेंक दे। तीसरी चीज है दोस्तों कौड़ी। हर प्रकार के धन संबंधित समस्याओं को खत्म करने के लिए झाड़ू के नीचे आप कौड़ी दबा दे। कौड़ी माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। अगर चैत्र नवरात्रे में रात सोने से पहले कौड़ी आप झाड़ू के नीचे दबा कर रखते हैं तो माता लक्ष्मी की खास कृपा आप पर और आपके परिवार पर पूरा जीवन बरसेगी। अगले दिन इस कौड़ी को अच्छे से आप धो लें और उसे गंगा जल से शुद्ध करके अपने पूजा घर में रख लें, और रोजाना जब आप पूजा करें तो कौड़ी की भी पूजा करें। दोस्तों, चैत्र नवरात्रे में आप रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे लौंग, इलायची दबा कर रख सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी की खास कृपा बरसती है, धन कभी भी खत्म नहीं होता, धन आगमन के स्तोत्र हमेशा बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, लौंग, इलायची झाड़ू के नीचे दबाकर रखने से माता लक्ष्मी की खास कृपा बरसती है, बहुत विशेष उपलब्धियां आपको प्राप्त होगी, जीवन में मान सम्मान बढ़ेगा। इसके अलावा चैत्र नवरात्रे में रात सोने से पहले आप झाड़ू के नीचे 1 रुपए का सिक्का भी दबा कर रख सकते हैं। 1 रुपए का सिक्का दबा कर रख दें और अगले दिन सुबह इस सिक्के को अच्छे से धो ले, गंगा जल से स्वच्छ कर ले, और उसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रखें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है, इससे जीवन में विशेष उपलब्धियां प्राप्त होगी, विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, कभी भी धन खत्म नहीं होगा, धन के स्तोत्र हमेशा बने रहेंगे, धन आगमन हमेशा बना रहेगा और आपको आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा। चैत्र नवरात्रि में रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक मोर का पंख आप दबा कर रख दें। मोर का पंख दबाने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी, धन आगमन के स्तोत्र हमेशा बने रहेंगे। और अगर आपके घर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, धन संबंधित समस्याएं हैं, तो वो दूर होंगी। अगले दिन इस मोर पंख को घर में फेर ले थोड़ा सा, जिस प्रकार झाड़ू मारते हैं उस प्रकार से घर में थोड़ा सा आप इस मोर पंख को फेर ले झाड़ू की तरह, और इसे घर से कहीं दूर फेंक दें। दोस्तों, इससे आपके घर से सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। अगर घर में धन रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, बार बार आपका धन खर्च हो रहा है, या संतान प्राप्ति की आपकी मनोकामना है, नौकरी प्राप्ति के लिए आप उपाय करना चाहते हैं, तो चैत्र नवरात्रि में रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे हल्दी की 5 गांठ आपको दबा कर रख देनी है। यकीन मानिए इतना धन बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सदैव धन का आगमन बना रहेगा। अगले दिन सुबह साफ सफाई के समय आप कचरे के साथ इसे घर से बाहर फेंक दे, इससे आपकी मुराद जल्द ही पूरी होगी। तो दोस्तों, इस बार के चैत्र नवरात्रे बहुत ही ज्यादा दुर्लभ शुभ संयोग में, राजयोग में निर्माण हो रहे हैं, तो आप इन उपाय को जरूर एक बार अपना कर देखिए और फिर देखिए चमत्कार। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।